चढ़ाई की थी। उन्होंने पूरा 4000 की फौज बनाई थी और फौज बनाकर कहा था, ए अंग्रेजों, जीते जी मैं तुम्हें अपने किले पर नहीं आने दूंगी। ऐसी महिला थी, उनका साथ एक दुर्गावती थी, उनकी बाल सहेली थी। दुर्गावती लोधी समाज थी, उनका बहुत सहयोग था, बढ़ चढ़ उन्होंने हिस्सा लिया था। हम लोग तो यही बताने आए, यही समझाने आए कि हमारे समाज में लोधी कुल में जिस तरह से अवंतीबाई लोधी थी, जिस तरह से गुलाब सिंह लोधी रहे, जिस तरह स्वामी बर्मन लोधी रहे, जिस तरह राजा किशोर सिंह रहे, ऐसे महान शक्ति पैदा हो, ऐसे महान हमारे बच्चे पैदा हों, लड़कियां हों, तभी तो समाज रोशन होगा। जब तक ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो मेन चीज शिक्षा के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं पढ़ाएंगे, उनको अच्छी संस्कार नहीं देंगे। बस संस्कार भी कौन होना चाहिए, अगर अच्छे संस्कार नहीं देंगे, जैसे कोई आता है, जैसे अभी हम आपको बात बता रहे थे कि हमारे बीच में जब धान की फसल आती है, जब स्कूल जाने का समय होता है, हमारे बीच की महिलाएं, ये बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे 12-12, 15-15 साल के बच्चे जो होते हैं, दूसरे के धान लगाने जाते हैं, महिलाएं धान लगाने जाती हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर पंडित के घर की महिलाएं आप घरों में लगाने आती हैं, कभी नहीं आती है। अगर उनके पास 1 बीघा जमीन होगी, आपके पास 5 बीघा जमीन है, लेकिन 5 बीघे वाला उनके 1 बीघा वाले में जाता है। इन बातों पर गौर करना होगा कि जिस प्रकार से उनके घर की महिलाएं बच्चे हमारे घर में लगाने नहीं रहने, हम लोग कदा उनके घर नहीं जाएंगे ना। हमारे यहाँ जैसे वो शहरों में चले जाते हैं, बनिया की नौकरी करते हैं, लेकिन मजदूरी नहीं करते हैं। रोजगार करिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, चाय की दुकान कर लीजिए, पान की दुकान कर लीजिए, छोटे छोटे रोजगार करिए, इन पर ध्यान रखिए। लेकिन मजदूरी क्या होता है, अगर मजदूरी करने जाते क्या मालूम, मजदूरी ही बोले जाओगे। लेकिन अगर आप दुकान करते हो तो आपको भैया कहेंगे, दुकानदार भैया कहेंगे। इन बातों के ऊपर अगर हम लोग अमल हुए, अगर इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात किए, तो हम लोग बहुत जल्दी कारोबार हमारा बढ़ेगा। लोधी समाज आने वाले समय में, आपको बता दूं, जैसे बाबूजी ने बताया, आने वाले समय में लोधी समाज की सरकार बनेगी, सत्ता में शामिल होंगे। लेकिन आज जो हमारे समाज के तमाम विधायक, मंत्री, सांसद हैं, लेकिन समाज की आवाज़ को नहीं उठा पाते। ऐसे जो जमीन से जुड़ा हुआ समाज का व्यक्ति अगर सदन में जाएगा तो आपकी आवाज़ उठाएगा, आपकी पीड़ा को दर्द को जानता है। लेकिन जो महिलों से जाते हैं, जिनने कभी दुख देखा ही नहीं, भाई जैसे आज हम मान लें, बाबूजी के लड़के कल्याण सिंह जी के लड़के माने राजवीर जी थे, और सत्ता में गए संदीप जी थे, उन्होंने कभी गरीबी देखा ही नहीं। तो आप गरीबी क्या जाने। आज देश में गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। अगर देश में गरीबी और अमीर की लड़ाई है, अगर गरीब एक तरफ हो जाए, अमीर एक तरफ हो जाए, तो गरीबों की सरकार बनेगी, अमीरों की सरकार बनेगी। संख्या सबसे ज्यादा देश में किसकी है? संख्या सबसे ज्यादा देश में हमारी सबकी है। गरीबों की संख्या है, दलितों की संख्या है, ओबीसी संख्या है, लेकिन राज कौन करता है? 15% वाले। क्यों? कि हम लोग संगठित नहीं है, हम एकजुट नहीं है, हम एक ताकत नहीं दिखाते हैं। कहीं पर कोई आता है उसकी बात को हम सुनते नहीं है। अगर आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो 4 लोग उधर बैठे, 4 लोग उधर बैठे हैं, कोई चौराहे पर बैठा, लेकिन आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी मानने के लिए एकजुट नहीं होंगे। आज मौर्य, पहले क्या कहते थे, मुराई से मौर्य हो गए, पारसी से रावत हो गए, लेकिन क्या लोध से लोधी लिखते हैं क्या? मैंने बताया था कि राजपूत लिखते हैं। राजपूत में दम होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। अगर कोई एक ठाकुर आ जाए, आपको धमका दे, आपको डरवा दे, तो आप लोग डर जाते हो, लिखते हो राजपूत। राजपूत ऐसा होना चाहिए, कभी डरो नहीं, जो डरा वो मरा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर यह नाम करो। एक जन्म हुआ किस अर्थ हो, जन्म आपको हुआ है कुछ करने के लिए। ये नहीं कि खाना खाए और खेत गए, निराए, बस काम खत्म हो गया। अच्छे कर्म करो। तो इन्हीं बातों के साथ कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है। अगर कभी समय मिला, आप सबके बीच में आएंगे और अच्छी बातें आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी माई को विराम देते हुए, हम चाहेंगे एक बार आप लोग जोरदार नारे के साथ जो है अगर करिएगा। शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ममता देवी पासी, जय हिंद, जय भारत।